बलराम हाँ रुकुम की बहन भीष्म की बिटिया कुंदन पुत्र लिवाए ले आए। देखो भैया जबरदस्ती शादी अपने साले के संग कर रहा हुआ तो हम इसे ले आए हैं अपने साथ। अमित भैया जी दौलतपुर से आए हुए हैं, माला पहना सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए देख सम्मानित कर रहे हैं। अरुण यादव भैया जी ये दौलतपुर से आए हुए माला पहना करके और 100 रुपए देख सम्मानित करें, जोरदार ताली बजाएंगे। और ये भैया जो दौलतपुर से आए हुए हैं ये लोग अभी मार्च में आपके इसी दौलतपुर में 28 मार्च से हमारी कथा बैठेगी, तो हम फिर मार्च में आ रहे हैं आपके इसी क्षेत्र में, आपके इस गांव में। अरे अरे ये बच्चियां ज्यादा बच्चे ज्यादा परेशान है हमारे जावे से हैं। ये सुधीर भैया जी की मौसी माला पहना सम्मानित कर रही हैं। सुधीर भैया जी की माई ये भी माला पहना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 28 मार्च को आपके इसी दौलतपुर में हमारी कथा का पूजन होगा। अरे ये तो भगवान जी आ रहे हैं, क्यों परेशान हो, इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? हद है। परीक्षित जी महाराज का सौभाग्य है कि सब देवी देवता ही पधार रहे हैं। बोले राधा रानी सरकार की, बोले बालिका बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ले जाने दो, क्यों परेशान हो, बोलेगा नहीं, दे दो जाके उधर उधर डाल दो जाके। हाइपर हो गए ऐसा लगता बंदर हमें उठा के ले जाएगा। तो महाराज भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया ये रुकुम की बहन भीष्म की बिटिया कुंदनपुर से लिवाए ले आए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है फिर ले चलो इन्हें द्वारका में। तो बलराम जी ने कन्हैया को रुक्मणी को साथ लिया, द्वारका में आए, विवाह की तैयारियां करवाई। और जब विवाह की तैयारियां हुई हैं तो महाराज आज द्वारका की सभी लड़कियां भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए आई, सब बड़े खुशी मना रहे। परीक्षित जी की नातिन अंजलि माला पहना सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंदनपुर से राजा भीष्मक मैया सुदमती ये भी अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए आए हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ महाराज रुक्मणी की बरमाला पड़ी है भगवान कन्हैया के साथ। सवेरा हुआ भाबरे पड़ी, मैया सुदमती ने राजा भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की, प्रेम से बोलो राधे दादाजी कुड़ाघर से ये माला पहना सम्मानित कर रहे हैं। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। अब द्वारका की जितनी लड़कियां रहे वो भगवान कन्हैया के लिए गाली गान लगी और गाली गाई परीक्षित जी। तो आजकल जैसी नहीं गई, आज जब गाली गाती तो जलगजन कौन सा विद्वान से कौन सा पत्रा खोलती है जी, 7 पीढ़ियों तक को पत्रा खोल के दब देती हैं। लेकिन द्वारका की लड़कियों ने जब भगवान के लिए गाली गाई तो लड़कियां बोली है क्या
मुकुट सिरा बांधिला तुम दय पापन के जाए अरे मोर मुकुट सिरा बांधिला तुम दय पापन के जाए ताली बजा के बोलो ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ताली बजाते हुए मोर मुकुट सिरा बांधिला तुम दय पापन के जाए का कहती हो हैं? अरे मोर मुकुट सिरा बांधिला तुम दय पापन के जाए एक बार तो हाथ ऊपर करो सभी लोग मिलके ताली बजाते 1 पूनम और काजल दोनों माला बना के सम्मानित करेंगे जोरदार ताली बजाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद है कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है धन के भंडार भरे रहे और लड़कियां गा रही हैं क्या अरे पहले बाप वसुदेव कहाए ओ अम्मा पीछे वाली बोल ले कल पुआ तो खूब करियो ही धरो आए एक और धरो पुआ जब खाई कल तो खूब एकदम लाउड स्पीकर ले करिए हां पुआ लिया ओ भजन गावे कह दो चरण ना कटियो बोलो अरे पहले बाप वसुदेव कहाए क्या बात है फिर नंदना कहलाए लला तुम मोय बाप न जाए
अरे भैया बोलो गोविंद भगवान की महाराज। सभी द्वारका की लड़कियों ने जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ में गालियां गाई हैं और महाराज गालियां गाने के बाद में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान का विवाह जो है रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान के 8 विवाह हुए, भगवान की 8 पटरानियां बनी। लेकिन भगवान के 8 नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए थे। तो ये तो 8 फिर 16,100 वो लड़कियां कौन थी? तो दादा प्रमाण ये मिला कि भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने जीवन में ये संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उसे जो लड़की पसंद आती थी उसे वो पकड़ के महाराज जेल में डाल देता था, बंदी बना लेता था। 16,100 लड़कियां रोने लगी, द्वारकाधीश की पुकार करने लगी, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। तो द्वारकाधीश प्रभु आए और उन्होंने भौमासुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध में उस राक्षस का वध किया और भगवान ने 16,100 लड़कियों को आजाद कराया और कहा अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम आजाद हो। लड़कियों ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे। नाथ, जब इस संसार ने सीता जैसी नारी को नहीं अपनाया, जो अग्नि परीक्षा भी जिसने दी उसे भी इस समाज ने नहीं अपनाया, तो नाथ हम तो बड़े तुच्छ प्राणी हैं। ये समाज, ये घर, ये परिवार मुझे नहीं अपनाएगा। नाथ, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे, कहाँ भटकेंगे, ये दुनिया मुझे नोच खाएगी। आप ही मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। तो उन लड़कियों की लाज बचाने के लिए, उनके मान सम्मान आन मान को बचाने के लिए भगवान ने उन 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया। तो 16,100 ये 8 वो 16,108 इतने भगवान के विवाह हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बहुत से लोगों के मन में दादा ये शंका रहती है, बहुत से लोगों के मन में ये शंका रहती है कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से, क्योंकि जहां भी जाओ सब कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जहां जाओ राधे कृष्ण। कोई कहता रुक्मिणी कृष्ण, राधे कृष्ण, सब राधे कृष्ण। महाराज कहने का अभिप्राय कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से, फिर ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से राधा की शादी भगवान से नहीं हुई? तो उसके पीछे 2 कारण हैं। क्या? एक तो गर्ग संहिता में महाराज मिलता है कारण क्या भगवान कन्हैया की और राधा जी की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। कहाँ कराई थी? बांडीर वन में, वृंदावन में बांडीर वन है, वहीं पर राधा जी की शादी महाराज ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कब कराई थी? फौलेरी दूज जानते हो? ये अपने यहाँ नहीं, फौलेरी दूज मनाई जाती है। ये शायद मार्च में पड़ती है फौलेरी दूज। ये वृंदावन में बहुत ज्यादा मनाई जाती है। जब राधा कृष्ण का विवाह होता है तो फौलेरी दूज ये वृंदावन में धूमधाम से मनाई जाती है। अपने यहाँ तो कोई जानते भी नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी ने महाराज भांडीर वन में राधा और कन्हैया की शादी कराई थी, पहला प्रमाण। दूसरा ये, एक दिन राधा जी ने कन्हैया से कहा कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो, तुम इससे शादी कर लो ना। तो भगवान ने कहा राधा, शादी तो 2 लोगों के बीच होती है, एक के बीच कभी शादी नहीं होती है। हम दोनों 2 नहीं, हम दोनों तो एक हैं। हमारे शरीर 2 हैं मगर आत्मा एक है। और यही सत्य बात है, जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। बोलो राधे राधे। राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। क्या बात है। आज इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए।
पंकज की सरेज दौलतपुर से माला पहना सम्मानित करें। सो कितनी सरेज है, हमें तो लगा दर्जन कार्ड है। 12 11 ज्यादा है। रमेश बघेल ये माला पराग सम्मानित कर रहे हैं बहुत बहुत। और कार्तिक बघेल ये भी माला पराग सम्मानित कर रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब सुनो क्या भगवान के संतानें कितनी हुई? मालूम है भगवान के संतानें कितनी हुई थी? भगवान के 16,108 विवाह हुए, फिर भगवान के संतानें कितनी हुई? तो महाराज कहा जाता है कि 16,108 रानियों ने दादा जब गर्भ धारण किया तो हर एक रानी के गर्भ से एक एक बिटिया ने जन्म लो और 10-10 लड़कन ने जन्म लो। 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक बिटिया ने जन्म लो और 10-10 लड़कन ने जन्म लो। तो भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,77,188। अकेले जिला बनाया थे महाराज। 1,77,188 इतनी तो भगवान की संतानें हुई। और भगवान द्वारका में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। आइए ताली बजाते हुए, बधाई डालते हुए, मस्ती में झूमते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।